हेलो प्यारे बच्चों, हम आपके लिए लाए हैं बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक वर्ब याद करने का। इस ट्रिक्स के माध्यम से आप सेंटेंस में वर्ब बनाने में हेल्प मिलेगा और आप आसानी से सेंटेंस बना सकते हैं। तो देखिए, कह रहा है कि वर्ब याद करने का ज़बरदस्त ट्रिक है द फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी वर्ब के कितने फॉर्म होते हैं। तो आपको दिखाया गया है कि वर्ब फर्स्ट, वर्ब सेकंड, वर्ब थर्ड, वर्ब फोर्थ, वर्ब फिफ्थ, है ना। तो 5 प्रकार के वर्ब बताए गए हैं जो कैटेगरी में आते हैं, है ना। नंबर 1 दिया है एग्री। एग्री का मतलब होता है मानना, लिखा हुआ है। और सेकंड में आपको होता है एग्रीड। एग्रीड मतलब होता है माना या मान गया, है ना। वर्ब थर्ड होता है मान चुका, एग्रीड। एग्रीड ही होता है लेकिन उसका अर्थ होता है मान चुका। और वर्ब फोर्थ है एग्रीइंग। एग्रीइंग मतलब मान रहा। तो और वर्ब फिफ्थ है एग्रीज। एग्रीज होता है, ठीक है। तो यस में लग जाता है तो इसका अर्थ होता है मानता है। दूसरा है बाई। बाई माने खरीदना होता है। और सेकंड फॉर्म होता है वर्ब का खरीदा। थर्ड फॉर्म होता है बाट यानी खरीद चुका। और फोर्थ फॉर्म होता है बाइंग। बाइंग मतलब खरीद रहा। और बाई में यस जोड़ देते, बाई जो जाता है खरीदता है। ये सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ प्रयोग होता है ना। बिकम, बिकम माने होना। बिकेम मतलब हुआ। बिकम मतलब हो चुका। और बिकमिंग मतलब हो रहा। और बिकम्स मतलब होता है। तो ये आपका 3 नंबर आपका पूरा हुआ। चौथा नंबर है ब्रिंग। ब्रिंग मतलब लाना, ये वर्ब है ना। ब्रिंग मतलब लाना। ब्राट मतलब लाया, सेकंड फॉर्म है। और थर्ड फॉर्म है ब्राट, ला चुका। और फोर्थ फॉर्म है ब्रिंगिंग। ब्रिंग मतलब ला रहा। और फिफ्थ फॉर्म है ब्रिंग्स। ब्रिंग्स मतलब लाता है। तो आप सेंटेंस में प्रयोग कर सकते हैं इसका। और प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर सब कुछ में जैसे प्रयोग होता है उस प्रकार से कर सकते हैं। और याद करने में भी आसान होता है कि इसका मतलब क्या होगा, है ना। तो ब्रिंग के आगे आपका है कम है। कम मतलब आना, केम मतलब आया, कम का आ चुका। और कमिंग मतलब आ रहा। और कम्स मतलब आता है। और उसके बाद है गो। गो फर्स्ट फॉर्म में है। गो का मतलब होता है जाना। और सेकंड फॉर्म में है वेंट मतलब गया। और गान थर्ड फॉर्म में है जा चुका। और फोर्थ फॉर्म में है गोइंग मतलब जा रहा। और फिफ्थ फॉर्म में है गोज मतलब जाता है। और उसके बाद है कैच। कैच एक वर्ब है। कैच मतलब पकड़ना। और सेकंड फॉर्म है काट। और थर्ड फॉर्म में काट, यानी काट काट दोनों होता है। लेकिन इसमें सेकंड फॉर्म में आपका पकड़ा हो जाएगा। और थर्ड फॉर्म में हो जाएगा पकड़ चुका। और उसके बाद फोर्थ फॉर्म है कैचिंग। कैचिंग मतलब पकड़ रहा। और उसके बाद फिफ्थ फॉर्म में पकड़ता है, कैच। कैच में यस जोड़ देंगे कैच में, तो यस कैच हो जाएगा पकड़ता है ना। उसके बाद आपका आता है ईट। ईट, ईट जो है, ईट का मतलब होता है खाना यानी भोजन करना, है ना। तो ईट का सेकंड फॉर्म है एट। एट मतलब खाया। और ईटेन का थर्ड फॉर्म, ईट का ईटेन होता है थर्ड फॉर्म, खा चुका। और ईटिंग, ईट में आई जोड़ देंगे, ईटिंग खा रहा, है ना। और फिफ्थ फॉर्म है ईट्स। ईट में आई यस जोड़ देते हैं, ईट्स हो जाता है खाता है, ठीक है। उसके बाद डू वर्ब है फर्स्ट फॉर्म करना। डू मतलब होता है करना। और डिड मतलब किया। और डन मतलब कर चुका। और डूइंग का कर रहा। और डज का करता है। तो ये 5 फॉर्म आपको बताए जा रहे हैं, फिफ्थ फॉर्म, है ना। तो फर्स्ट फॉर्म में फील दिया है। फील सेंटेंस है, वर्ब है। तो वर्ब फील है महसूस करना। और फेल्ट महसूस किया। फेल्ट मतलब महसूस कर चुका, ये थर्ड फॉर्म में है। और फोर्थ फॉर्म में फीलिंग, फीलिंग महसूस कर रहा। और फील्स मतलब महसूस करता है। तो फील में आईएनजी जोड़ देंगे तो महसूस कर रहा हो। आईएनजी जहाँ भी जोड़ेंगे रहा हो जाएगा, है ना, कंटिन्यूअस में लगता है। और उसके बाद आता है फॉल।
फॉल मतलब गिरना, और गिरना तो सेकंड फॉर्म में है गिरा यानी फेल, फेल मतलब गिरा। और थर्ड फॉर्म में फॉलन, फॉलन मतलब गिर चुका। और फोर्थ फॉर्म है फॉलिंग, फॉलिंग मतलब गिर रहा। और फिफ्थ फॉर्म है फॉल्स, फॉल्स मतलब गिरता है। और उसके बाद है स्लीप, स्लीप मतलब सोना फर्स्ट फॉर्म में। और स्लेप्ट मतलब सोया सेकंड फॉर्म में। और स्लेप्ट थर्ड फॉर्म में सो चुका। और उसके बाद फोर्थ फॉर्म है स्लीपिंग सो रहा। और स्लीप्स सोता है। उसके बाद आखिरी यानी अंतिम है आपका डिग, डिग माने खोदना। और डग माने खोदा, और डग माने खोद चुका। उसके बाद डिगिंग आता है खोद रहा। और डिग्स खोदता है। तो ये फिफ्थ फॉर्म आपके वर्ब बताए गए, वर्ब के 5 प्रकार बता दिए गए हैं, है ना, 5 फॉर्म बता दिए गए हैं। और 5 फॉर्म आप वेरी आसान ट्रिक से याद कर सकते हैं, जिसका वर्ड है और मीनिंग भी है, तो आराम से आपको याद हो जाएगा और प्रयोग करने में आसानी हो जाएगी, है ना। तो आराम से इसको पढ़िए और याद करिए और आपके सेंटेंस बनाने में हेल्प मिलेगी। तो इसी के साथ हम अपने वीडियो को यहीं पर फिनिश करते हैं। जय हिंद।